माननीय प्रधानमंत्री जी सत्यपाल मलिक पे हम निशाना साध रहे हैं, ईडी बैठा देंगे, सीबीआई बैठा देंगे। अरे महाराज तुम्हारे कुकर्मों का घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है, ये फूटेगा 24 में तो फूटना तय है। मैडम मोदी जी ऐसी दुर्घटना हो रही। प्रियंका गांधी जी ने अपनी रैली थी वो खत्म कर दी, रद्द कर दी। राहुल गांधी जी भी जा रहे थे पीसी करने, उन्होंने कहा कि यार अब तो यार सेना का तो कोई बात नहीं। और मोदी जी विदेश में 3-3 घंटा तक फोटो खिंचवाते रहते हैं। आपने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक के विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूदा माओ को। मैं 20-20 लाख देता हूँ, तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो अमित शाह भेजें लड़ने अपनी बेटों की, है हिम्मत मैडम, भेजेंगे लड़ने। अगर आपके अंदर हिम्मत है सुधीर चौधरी जी, रूपका लियाकत, अगर वाकई में आपके अंदर लानत बची है तो एक बार पूछिए ना मोदी जी, आपने चुनाव के लिए 40 से ज्यादा महाराज देश को जैसे अंग्रेज लूट के ले गए थे ना, ठीक उसी प्रकार ये संग्रेज लूट के ले जाएगा। महाराज ऐसे दबाएगा थैला और चल देगा, पता नहीं कितनी संपत्ति लेके चला जाएगा। मैडम इस भिखारी को ऐसे मत जाने दीजिए। मैडम प्रधानमंत्री जी अगर ये चूक हुई ना तो याद रखना, चूक नहीं होनी चाहिए। मैडम जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। जो इनके अभिनेता और अभिनेत्री इनकी तारीफ करते हैं उनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता है, उनको जेड सिक्योरिटी दे दी जाती है। क्या सत्यपाल मलिक जी को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आप बोलिए। सत्यपाल मलिक पे भी सीबीआई का अब नोटिस आ गया है। मैडम देखिए, जब एक तितली होती है, जो मतलब एक तोता होता है कि जो पिंजड़े में रहता है, तब तक उसे सिर्फ मिर्ची खिलाई जाती है और उसे अपने मन मुताबिक बुलवाया जाता है। जब वो तोता आजाद हो जाता है तो खुद रट्टर करने लगता है, और जब वो तो फिर उसके बाद में जो शिकारी होता है उस पर निशाना साधता है। ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी सत्यपाल मलिक पे हम निशाना साध रहे हैं, ईडी बैठा देंगे, सीबीआई बैठा देंगे। अरे महाराज तुम्हारे कुकर्मों का घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है, ये फूटेगा 24 में तो फूटना तय है। मैडम इनका अरेस्ट कर लिया था सत्यपाल, तो वही तो कह रहे हैं, ये बेईमानी है ना। आपको बेईमानी नहीं लगती? अगर मोदी जी का उसमें रोल नहीं, अगर वो विदेश में जो सेल्फियां ना ले रहे हो विदेशी चैनलों पे, तो बता दे मोदी जी हैं काय भौंक रहे थे वहाँ पे, क्या जरूरत थी? मोदी जी सेना पहले है या पहले वहाँ पे विदेशी मीडिया पे भौंकना? मैडम आप बता दो। पहले सेना है, डिस्कवरी चैनल था ना वो, भारत का है। नहीं बना रहे थे वीडियो बना रहे थे, क्या करने के लिए वीडियो बना रहे थे? फोन जा रहा है कि मोदी जी ऐसी दुर्घटना हो रही। प्रियंका गांधी जी ने अपनी रैली थी वो खत्म कर दी, रद्द कर दी। राहुल गांधी जी भी जा रहे थे पीसी करने, उन्होंने कहा कि यार अब तो यार सेना का होगा, चलो कोई बात नहीं। और मोदी जी विदेश में 3-3 घंटा तक फोटो खिंचवाते रहते हैं। गृह मंत्री जी डकार नहीं लेते हैं, रक्षा मंत्री जी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। मैडम ये वाला सवाल ना आप पंकज सिंह के पापा से जो पूछोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आपकी सरकार में इतनी बड़ी चूक हुई और आप शांत बैठे रहे। सत्यपाल मलिक जी आप जब बोल रहे हैं, पहले बोलना चाहते थे, कोई मीडिया तो दिखाएगा नहीं मैडम, आप लोगों को तो वहाँ पे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, हैं? लेकिन कोई नहीं दिखाया उसे, बोला उन्होंने, सत्यपाल मलिक जी आप चुप रहिए, मैडम आप भी चुप रहिए, दिखाइए मत इसे, नहीं तो ईडी सीबीआई बैठा देंगे। हमारे ऊपर तो बैठा दीजिए मोदी जी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन आपके चैनल पे बैठ जाएगा तो हमें दुख होगा। लेकिन क्या लग रहा है सत्यपाल मलिक ने जो इतना बड़ा खुलासा किया उसको लेकर सीबीआई का? मैडम इसीलिए आज तक तो सीबीआई नहीं बैठ गई, आज तक तो ईडी नहीं बैठ गई। बैठी थी नहीं बैठी थी, आज तो ये तो है नहीं कि अभी तुरंत पार्टी छोड़ी तुरंत कर दिया। अरे महाराज जब उन्होंने सच्चाई बयां करना शुरू कर दिया, सच्चाई छिप नहीं सकती है मैडम बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे, और पाकिस्तान जाकर जो बिरयानी खाते हैं ना मैडम, अब उनकी हम दाल गलने नहीं देंगे। अच्छा, तो रिश्ते मजबूत कर रहे हैं ना? किस चीज के? अच्छा बिरयानी खा के रिश्ते मजबूत कर रहे हैं? रिश्ते मजबूत करने वाली अगर बात होती तो पहले देश को मजबूत कीजिए, देश की सेना को मजबूत कीजिए। देश कहाँ मजबूर हाथ? हाँ मैडम आपकी मैं बातों से सहमत हूँ, देश मजबूर हाथों में है, इस बात से मजबूत। मैडम मैंने कब कह दिया? मैं भी तो मजबूरी तो बोल रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ गलत? भैया आप बताइए कि देश मजबूर आदमी के हाथ में है, क्योंकि बोला मजबूत। ठीक है मजबूर, वही तो मैं भी सुन रहा हूँ भाई, मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला। वो जब मजबूर हैं, किसके लिए मजबूर हैं? काम किसके लिए करते हैं? अडानी जी के लिए काम करते, देश के लिए काम नहीं करते हैं। अगर देश के लिए काम करते तो देश के 40 जवानों की छाती पे चढ़ के चुनाव न जीतते। और ये भी देखो मैडम 5 जवान अभी शहीद हो गए हैं ना। सुनिए, जो कहा वो सच है। आपको झूठ लगता है? झूठ लगता है आपको? आपको झूठ लगता है? अच्छा नहीं बोला, आप बोला तो पहले जब उन्होंने बोला कोई दिखा नहीं रहा। मोदी जी ने कह दिया बेटा चुप रहो, अमित शाह ने कह दिया भैया चुप रहो, राजनाथ जी ने कह दिया महाराज चुप रहो। अरे महाराज काहे चुप करवा रहे हो? सेना के तुम चुनाव जीतने के लिए सेना मरवाते, 5 सेना और हुई है ना शहीद अभी कश्मीर में, वहाँ पे भी। एक चीज मैडम बताइए, 5 सेना हमारी शहीद हुई है, ठीक? और मोदी जी एक हाथी मर जाता है, घड़ियाल मतलब एक घड़ियाल की तरह आंसू बहाते हैं, ये हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया है, और आज सेनाओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं। आखिर क्यों? ये बात पूछता है भारत। मैडम बताइए, मोदी जी के लिए ट्वीट? अभी अक्षय कुमार का कुत्ता मर जाए उस पर मोदी जी बड़े बड़े अक्षरों में ट्वीट कर देंगे, अक्षय कुमार का कुत्ता मर गया, मैं मेरी भावना आते में दुखी हूँ, फलाना हूँ ढिमकाना हूँ, है? क्योंकि वो मोदी जी से पूछता है कि हम काट के खाते चूस के। अक्षय कुमार की बात हो रही ना, उनके कुत्ते की बात हो रही, यहाँ बात हो रही है सेना। तो सेना को मैडम कमजोर क्यों कर रहे हैं? कमजोर क्यों कर रहे हैं? कमजोर नहीं कर रहे हैं। 4 साल के लिए अग्निवीर फिर क्यों लाए? कमजोर करने का बात नहीं थी।
और जो सेना वहाँ पे शहीद हुई 40 से ज्यादा, उन पे सहानुभूति क्या देती है? 10-10 लाख। है मोदी जी, आपने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक के विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर परशुरामाओं को। मैं 20-20 लाख देता हूँ, तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो अमित शाह भेजें लड़ने अपने बेटों को। है हिम्मत मैडम? भेजेंगे लड़ने के लिए। सेना को कमजोर अगर नहीं कर रहे हैं तो भेज दें एक बार, जैसा को पंकज सिंह को भेजें, पीयूष गोयल को भेज दीजिए ना। दिवाली पे जाते हैं मोदी जी, मिठाई खिलाते हैं। दिवाली पे जाके मिठाई खिलाने की फोटो शूट करते हैं, लेकिन ट्वीटवा काहे नहीं करते हैं? यही तो हम पूछ रहे हैं ना। ट्वीट कीजिए अगर आपके अंदर वाकई में सेना के लिए है। मिठाई खिलाते हैं तो सब देखते हैं ना, आपने नहीं देखा मीडिया में? मैडम हम मीडिया वाले तो दलाल हैं, आप दलाल तो नहीं हो ना। मीडिया वाले दलाली करते हैं। मीडिया वाले आज कोई दिखा रहे सतपाल मलिक को? कोई पूछ रहा है? कोई भी मीडिया नहीं। अगर मीडिया ने, मीडिया सुबह से दिखा रही सतपाल मलिक को अरेस्ट किया, हाँ ये दिखा रहे हैं। भैया अगर आपके अंदर हिम्मत है सुधीर चौधरी जी, रुपका लियाकत, अगर वाकई में आपके अंदर लानत बची है तो एक बार पूछिए ना मोदी जी, आपने चुनाव के लिए 40 से ज्यादा सेना को। कहाँ तक ये बात सच है जो आप कह रहे हैं? क्योंकि अब सवाल तो ये भी खड़ा हो गया ना कि सतपाल मलिक जी जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं है। मैडम सच है, आपको नहीं लगता? जब सच है तभी तो ईडी सीबीआई बैठी। जब राहुल गांधी सच बोलते हैं सदस्यता रद्द करवा देते हैं, कोई भी नेता सच बोलता है वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। महाराज कहिए बेईमानी है मैडम, और भ्रष्टाचारियों की, नफरतवादियों की इस देश में कोई जगह नहीं है। लेकिन आज जब सतपाल मलिक के घर पे काफी किसान गए थे तो उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, साथ में सतपाल मलिक। ये मैडम देखिए कि क्या है, अभी नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। 2, 4, 10, 50, 100 को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भर जाएगी। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। मैडम इनकी जेल से हम डरने वाले नहीं है, इनके दोहरे खेल से हम डरने वाले नहीं है। जेल ही तो करेंगे ना मोदी जोर कर। आप सतपाल मलिक जी के साथ? बिल्कुल, मैं उनके समर्थन में, फुल समर्थन में, सेना के साथ में हूँ। मैं सेना के साथ में हूँ मैडम। मैं सत्यपाल मलिक जी के भी साथ में हूँ, और मोदी जी की नीतियों की भाई मैं निंदा। लेकिन आज खुलासे हो रहे हैं जो खुलासे बहुत पहले हो रहे हैं। मैडम मैंने क्या होता है कि आप अगर जाते हैं तो बात बताते हैं ना। दवायर वाले ही उनसे किया ना इंटरव्यू, आज तक वाले काहे नहीं दिखा रहे हैं? एबीपी वाले काहे नहीं दिखा रहे हैं? भैया जी कहीं काहे नहीं दिखा रहे? काहे नहीं दिखा रहे हैं लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम पे बैठे हुए लोग बेईमानी करते हैं। आज ये दिखा रहे सतपाल मलिक जी को जेल, सत्यपाल मलिक जी के घर पे ईडी का छापा। अरे काहे बात का छापा? कहाँ रख लिया उन्होंने? वर्दी रख ली है? राफेल घोटाला करके अपने घर पे रख लिया था। जिसने घोटाला किया उसके घर पे ईडी सीबीआई नहीं बैठा। जो नोटिस आया लगातार, ये गलत है मैडम, गलत है। मैं 5 जोड़ी कपड़े लेकर आया था, वही लेकर जाऊंगा। तो बिल्कुल वही बात है, सही बात है। 5 जोड़ी लेके आए थे, 5 जोड़ी लेके जाएंगे। मोदी जी कहते हैं फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा। मोदी तो भैया जिस दिन फकीर है ना, जिस दिन वो झोला लेके गया, समझ जाओ महाराज देश को जैसे अंग्रेज लूट के ले गए थे ना, ठीक उसी प्रकार ये संग्रेज लूट के ले जाएगा महाराज। ऐसे दबाएगा थैला और चल देगा, पता नहीं कितनी संपत्ति लेके चला जाएगा मैडम। इस भिखारी को ऐसे मत जाने दीजिए मैडम। लेकिन सतपाल मलिक जी ने ये भी तो कहा मेरी जान को खतरा है। बहुत बहुत बड़ी भाई ये, और उसको मतलब जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, अतीक अहमद ने भी कहा था मेरी जान को खतरा है। उत्तर प्रदेश सरकार की चूक, और प्रधानमंत्री जी अगर ये चूक हुई ना तो याद रखना, चूक नहीं होनी चाहिए मैडम। जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। जो इनके अभिनेता और अभिनेत्री इनकी तारीफ करते हैं, उनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता है, उनको जेड सिक्योरिटी दे दी जाती है। क्या सत्यपाल मलिक जी को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आप बोलिए क्यों नहीं दे रहे? सरकार क्यों? वही तो महाराज बेईमानी है, इनकी बेईमानी समझिए ना मैडम। इनके इस जो मुल्क का जो हाकिम है, इससे आंख से आंख मिला के बात कीजिए कि आप काहे इतनी दोहरी नागरिकता कर रहे हो, आप काहे भेदभाव कर रहे हो, आप काहे किसी के घर पे ईडी सीबीआई। वही तो मैडम, यही मैंने क्या कहा कि अडानी जी को बैठा देंगे, जो अडवाणी जी हैं उनको जी घर मिल जाएगा। जो बीजेपी में 100 साल पहले विधायक का बेटा होगा। मलिक भी तो बीजेपी में है ना, कश्मीर के उस इलाके से है राज्यपाल, जहाँ कश्मीर जैसे जहाँ से 370 हटी है। अच्छा वही तो बेईमानी है ना। मैंने बताया नहीं कि सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनमें भी इनकी बेईमानी है कि किसी न किसी रूप से अगर ईडी सीबीआई से इनका मुंह चुप नहीं होता है तो इनको दूसरे रूप से चुप कराया जाएगा। मिट्टी में मिला देंगे, उन्हीं की सरकार है महाराज, मिट्टी में मिलाने वालों की ही। आज उन्होंने सतपाल मलिक जी ने कहा कि सरकार ऐसी कि मेरे को अरेस्ट किया, मुझे मरवा भी सकती है। कितना सच है? हमने कुछ दूसरा बोला है। हमने क्या कहा कि उन्हीं की सरकार है ना कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, उन्हीं के है ना। फूफा बोलता है मिट्टी में मिला देंगे, मामा कहता है चुप रहो, चाचा कहता है अरे योगी जी, मोदी जी, चाचा जी, ये सब आपस के रिश्तेदार ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि सब अलग अलग जगह से हैं, सब एक ही है मैडम, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। अगर सतपाल मलिक जी को कुछ होता है तो देश की तमाम जनता मोदी जी के खिलाफ एक बगावत खड़ा करेगी। यही एक चारा है मोदी सरकार से लड़ने। आपको क्या लगता है अब सतपाल मलिक जी का अगला स्टैंड क्या होगा? मैडम देखिए, मेरे अगला स्टैंड क्या होगा वो तो वही तय कर पाएंगे, लेकिन जिस राह पे वो चल रहे हैं ना, अगर सत्यता से खड़े रहे तो अनुराग उनके साथ रहेगा।